थंबनेल को देखकर जान ही चुके होंगे कि आज हम किस किस मॉन्स्टर के बीच शोडाउन करने वाले हैं, जिसमें मैंने सिंगुलर पॉइंट के गॉडजिला को लिया है और मॉन्स्टरवर्स के गॉडजिला के 3 बड़े दुश्मन को लिया है, जो है किंग गिदोरा, मेका गॉडजिला और म्यूटो प्राइम, जिन्होंने गॉडजिला से फाइट की है। ये चारों मॉन्स्टर इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये सब मॉन्स्टर लोगों को मारकर पृथ्वी पर राज करना चाहते हैं। तो क्या होगा जब ये सब मॉन्स्टर आपस में ही भिड़ जाए? अंत में जो बचेगा वही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा और उसी का राज पृथ्वी में होगा। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। शो डाउन करने से पहले हम सभी मॉन्स्टर के पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं, ताकि हम समझ सके कि कौन कितना शक्तिशाली है और कौन जीतेगा। तो शुरुआत करते हैं गॉडजिला अल्टीमा से। इस गॉडजिला को दिखाया गया था नेटफ्लिक्स के एनिमे सीरीज गॉडजिला सिंगुलर पॉइंट में, जिसके म्यूटेशन की पावर्स इतनी ज़्यादा होती है कि इसकी शक्ति हर घंटे बढ़ती जाती है। इस गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ सबसे यूनिक है, जो एटॉमिक ब्रेथ छोड़ने से पहले उसके मुंह के सामने रिंग बनता है। गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ एक लेजर की तरह छूटता है, जो बिल्डिंग को उड़ाती नहीं बल्कि उसे छेद कर नष्ट करती है। यहाँ तक कि यह गॉडजिला रिंग बनाकर अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। यह गॉडजिला अपने बॉडी को बदलता रहता है, जो मूवी में 4 फॉर्म में दिखा। जैसे जैसे वह दूसरे फॉर्म में बदलता है वह और भी शक्तिशाली होता जाता है। यह गॉडजिला अपने मुंह से फ्लेमेबल वेपर उगल सकता है, जिसका टेम्परेचर -20 डिग्री होता है, जिस पर आग लग जाने पर 500 मीटर दूर तक एक्सप्लोजन होता है। अपने बॉडी से लाल डस्ट छोड़ता रहता है, जहां भी वह जाता है वहां का एरिया पूरी तरह लाल डस्ट में घिर जाता है। इस गॉडजिला का एक यूनिक एबिलिटी है जो दूसरे गॉडजिला के पास नहीं है, वह है ब्लड टेंटिकल्स। गॉडजिला के घाव से ब्लड टेंटिकल निकलता है। अगर उसे चोट पहुंचाने के बाद फिर से हमला किया जाए तो उसके घाव से ब्लड टेंटिकल निकलकर बम या मिसाइल को निकल सकता है, जिससे एक्सप्लोजन कम हो जाता है, जिस वजह से यह गॉडजिला बहुत जल्दी खुद के बॉडी पार्ट को रीजनरेट कर लेता है। सिंगुलर पॉइंट गॉडजिला बहुत ड्यूरेबल भी है, जिसे टैंक से हमला करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर बात करते हैं किंग गिदोरा की, तो वह एक स्पेस मॉन्स्टर था जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया था, जिसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह कई प्रकार के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जिंदा रह सकता था और शक्तिशाली बन सकता था। वह मूवी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शक्तिशाली बन गया था और वह थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने हेड को रीजनरेट कर लिया था, और उसने गॉडजिला के न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे कमज़ोर कर दिया था। गिदोरा 521 फीट बड़ा है और उसका विंग स्पेन 1092 फीट है, जिस वजह से वह 10,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है और स्पेस में लाइट की स्पीड से उड़ सकता है। गिदोरा का एक यूनिक एबिलिटी है जिसे ग्रेविटी बीम कहते हैं, जिसे उसने सिटी को तबाह कर दिया था, गॉडजिला को गिरा दिया था, रोडान को कुछ ही समय में हरा दिया था और मोथरा का नामो निशान ही मिटा दिया था। किंग गिदोरा इतना शक्तिशाली था कि गॉडजिला को उठाकर आसमान से गिरा दिया था और उसे पूरी तरह पीट दिया था। अगर मोथरा ने उसे लाइफ एनर्जी नहीं दी होती तो गॉडजिला किंग गिदोरा को नहीं हरा पाता। वहीं बात करते हैं मेका गॉडजिला की, तो मेका गॉडजिला 400 फीट लंबा काइजू है, जिसके सामने गॉडजिला कुछ कर नहीं पा रहा था। गॉडजिला के हर एक हमले का उसके पास जवाब होता है और मेका गॉडजिला और कॉन्ग पर एक साथ भारी पड़ता है। गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर भी मेका गॉडजिला को नहीं हरा पा रहे थे। अगर उसके कंट्रोल पैनल को डैमेज नहीं किया गया होता तो कॉन्ग और गॉडजिला के लिए मेका गॉडजिला को हराना मुश्किल होता। मेका गॉडजिला के पास डेडली ड्रिल है जो उसके पूंछ में लगा होता है, जिससे वह गॉडजिला और कॉन्ग के शरीर को छेद सकता था। मेका गॉडजिला के शरीर में बहुत से मिसाइल लगे होते हैं, जिससे वह गॉडजिला पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, जिससे वह सिटी को तबाह कर सकता है और दूसरे मॉन्स्टर को मार सकता है, वैसे ही मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है, जिससे उसने स्कल कार के 2 टुकड़े कर दिए थे। यह प्रोटॉन स्क्रीम इतना शक्तिशाली होता है कि गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को ओवरपावर कर देता है। मेका गॉडजिला के पास थ्रस्टर है जो उसके बैक और साइड में लगा होता है, जिससे मेका गॉडजिला जल्दी से मूवमेंट कर पाता है। इसके अलावा मेका गॉडजिला के पास एनर्जी पंच है
जो अपने दुश्मन को अपने हाथों से एनर्जी निकालते हुए पंच मार सकता है। यह पंच इतना शक्तिशाली होता है कि गॉडजिला को एक ही बार में गिरा देता है। अब बारी आती है सबसे डेडली म्यूटो की, जो है म्यूटो प्राइम। इस म्यूटो को दिखाया गया था गॉडजिला आफ्टर शॉक के कॉमिक में, जिसने लगभग गॉडजिला को मार ही दिया था, जिसका स्ट्रेंथ फीमेल म्यूटो और क्वीन म्यूटो से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके सामने के पैर बहुत ही भारी है, जिससे वह दूसरे मॉन्स्टर पर 90,000 टन के वार से हमला कर सकता है। इसी वजह से म्यूटो प्राइम ने गॉडजिला के कई मेंबर को मारा है और उन पर अंडे छोड़े हैं। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी बॉडी टैंक की तरह सेल से ढका हुआ है, जो गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव कर सकता है। वहीं म्यूटो प्राइम के कुछ यूनिक एबिलिटी की बात करते हैं तो इसके पास सोनिक रोर है, जिससे वह गॉडजिला के गले को डैमेज कर सकता है, जिसके पास गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सवाल है कि इनमें कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, तो विनर जानने के पहले हम कुछ फैक्टर का कंपैरिजन करेंगे जो मॉन्स्टर के फाइट में बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि साइज, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और वह वेपन या यूनिक एबिलिटी जिससे वह अपने ओपोनेंट पर हमला करके मारने की कोशिश करते हैं। साइज, गॉडजिला अल्टीमा 328 फीट बड़ा है और 50,000 टन भारी है। किंग गिडोरा 521 फीट बड़ा है, उसका विंग स्पेन 1092 फीट है और 1,44,000 टन भारी है। मेका गॉडजिला 400 फीट बड़ा है और 1,56,000 टन भारी है। वहीं म्यूटो प्राइम 340 फीट बड़ा है और 1,35,000 टन भारी है। यानी कि इसमें किंग गिडोरा सबसे बड़ा है, तो उसके पास साइज का एडवांटेज तो होगा ही। स्पीड एंड एजिलिटी, गॉडजिला अल्टीमा ने जेड जगुआर से फाइट किया है, जो मेका गॉडजिला की तरह फास्ट और फुर्तीला था। किंग गिडोरा और मेका गॉडजिला ने गॉडजिला से फाइट की है। वहीं म्यूटो प्राइम ने भी गॉडजिला से फाइट की है। इसमें मेका गॉडजिला सबसे तेज है, क्योंकि वह बड़े आसानी से गॉडजिला को पीट रहा था, जो सभी मॉन्स्टर के मुकाबले सबसे तेज होगा। ड्यूरेबिलिटी तो तीनों की ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गॉडजिला अल्टीमा के बॉडी को सिर्फ क्रिस्टल से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसे टैंक से मारा नहीं जा सकता। किंग गिडोरा ने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है, वहीं म्यूटो प्राइम भी एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन मेका गॉडजिला कॉन्ग के एक से डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी सबसे कम है और किंग गिडोरा की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वह अपने बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर सकता है। वेपन, गॉडजिला अल्टीमा के पास एटॉमिक ब्रेथ है, किंग गिडोरा के पास ग्रेविटी बीम है, वहीं वह अपने तीनों हेड से हमला कर सकता है। मेका गॉडजिला के पास प्रोटॉन स्क्रीम है, डेडली ड्रिल है और फाइटिंग स्किल है। वहीं म्यूटो प्राइम के पास उसका डेडली पैर है और अर्थक्वेक ला सकता है। देखा जाए तो तीनों के पास एक से बढ़कर एक वेपन है। किंग गिडोरा साइज में सबसे बड़ा है, ड्यूरेबिलिटी भी उसकी बहुत ज़्यादा है। इसमें वह एक ऐसा काइजू है जिसने गॉडजिला को हरा दिया था, तो इसमें वही सबसे आगे होगा। गॉडजिला अपने बिना न्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल कर गॉडजिला अल्टीमा और म्यूटो प्राइम को हरा सकता है। इस बेस पर किंग गिडोरा और मेका गॉडजिला टॉप पर होंगे और म्यूटो प्राइम और गॉडजिला अल्टीमा सबसे नीचे होंगे। तो गॉडजिला अल्टीमा और म्यूटो प्राइम की फाइटिंग होती है तो दोनों के पास चांस है जीतने की, क्योंकि गॉडजिला अल्टीमा अपने एटॉमिक ब्रेथ से म्यूटो प्राइम को मार सकता है। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो म्यूटो प्राइम अपने सोनिक रोड से उसके गले को डैमेज कर देगा, फिर अपने पैर के भारी हमले से अर्थक्वेक लाकर उसे हरा देगा। क्योंकि म्यूटो प्राइम ने गॉडजिला के कई मेंबर को मारा है, तो वह इसमें विनर होगा। और जब म्यूटो प्राइम का सामना मेका गॉडजिला से होता है तो मेका गॉडजिला म्यूटो प्राइम को हरा देगा, क्योंकि वह इसके मुकाबले बहुत ही बड़ा फाइटर है। उसने गॉडजिला को कैसे पीटा था आप तो जानते ही हो। मेका गॉडजिला अपने ड्रिल से म्यूटो प्राइम के बॉडी को छेद सकता है और प्रोटॉन स्क्रीम से मार भी सकता है। अब बचते हैं सिर्फ दो डेडली काइजू, जो है मेका गॉडजिला और किंग गिडोरा। इन दोनों काइजू ने गॉडजिला को हराया है, लेकिन दोनों ही अंत में मारे जाते हैं। लेकिन इसमें किंग गिडोरा के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसके पास 3 सर है। वह तीनों हेड से ग्रेविटी बीम छोड़ मेका गॉडजिला पर हमला करेगा, तब मेका गॉडजिला तीनों ग्रेविटी बीम को नहीं रोक पाएगा। और जैसा कि इलेक्ट्रिकल से चलता है मेका गॉडजिला का बॉडी, तो उसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि किंग गिडोरा का बीम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह है। अगर ये भी काम ना आए तब किंग गिडोरा अपने तीनों हेड से हमला कर मेका गॉडजिला के पुर्जे को तोड़ सकता है और किंग गिडोरा मेका गॉडजिला के प्रोटॉन स्क्रीम से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से सर्वाइव किया है।
यानी कि किंग यूद्रा अपने ग्रेविटी बीम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपने तीनों हेड से उसके पुर्जे तोड़ सकता है और बड़ा होने की वजह से उसके पास एडवांटेज भी है। तो मेरे ओपिनियन से इन दोनों में विनर किंग यूद्रा होगा, यानी कि नंबर 4 पर गॉडजिला अल्टीमा होगा, 3 पर म्यूटो प्राइम होगा, नंबर 2 पर मेका गॉडजिला होगा और नंबर 1 पर किंग यूद्रा होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लास्ट में अगर आपका वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।